महाभारत सिर्फ युद्ध का नाम नहीं, ये जीवन की गहरी सच्चाइयों और धर्म की कसौटी पर कसने वाली कहानियों का महासागर है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कथा जहां धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता ने न केवल उनके भाइयों की जान बचाई, बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया। वनवास के दिनों में पांडव जंगलों में भटक रहे थे। गर्मी इतनी भयंकर थी कि पांचों भाई प्यास से बेहाल हो गए। नकुल सबसे पहले पानी की तलाश में निकले। उन्हें एक सुंदर झील दिखाई दी। जैसे ही वो पानी पीने झुके, एक अदृश्य आवाज गूंजी, रुको नकुल, ये पानी तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। लेकिन प्यास से व्याकुल नकुल ने आवाज को अनसुना कर दिया, और जैसे ही उसने पानी पिया, वो मृत समान धरती पर गिर पड़ा। फिर सहदेव पहुंचे, वही आवाज। फिर अर्जुन, वही चेतावनी। फिर भीम, वही परिणाम। एक एक कर चारों भाई झील के किनारे निर्जीव होकर गिरे पड़े थे। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे। सीन 3, युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता। युधिष्ठिर ने जब यह दृश्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा, लेकिन वो घबराए नहीं। उसी समय झील से वही गूंजती आवाज आई, मैं इस झील का रक्षक यक्ष हूं। अगर अपने भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछो यक्षराज, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। फिर शुरू हुई धर्म और बुद्धि की सबसे कठिन परीक्षा। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता। आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर बोले, पिता। जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर बोले, अहिंसा। सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर बोले, संतोष। सबसे तेज क्या है? युधिष्ठिर बोले, मन। यक्ष हर उत्तर से प्रसन्न होता गया। आखिर में यक्ष ने कहा, मैं प्रसन्न हूं। अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित करने की इच्छा करो। युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, नकुल को जीवित कर दो। यक्ष चकित रह गया। भीम और अर्जुन जैसे बलवान और पराक्रमी भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, मैं कुंती और माद्री दोनों का पुत्र हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक पुत्र दोनों माताओं का जीवित रहे। यही न्याय है। यक्ष प्रसन्न होकर बोला, धर्मराज, तुम्हारी बुद्धि और न्यायप्रियता अतुलनीय है। मैं स्वयं धर्मराज यम हूं, तुम्हारे पिता। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इतना कहकर उन्होंने सभी पांडवों को जीवन दान दे दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि असली शक्ति बल या क्रोध में नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और बुद्धि में है।